टेंसेस का लेक्चर नंबर 1। अब हम करेंगे टेंसेस को बिल्कुल ही डिटेल में। तो अभी तक हमने बिल्कुल ग्रामर टॉपिक्स को कर लिया है, नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेपोजिशंस हो चुके हैं। अब हम करेंगे टेंसेस को, जिसमें हम कंजंक्शंस को भी देख सकते हैं, इंटरजेक्शंस को भी, जैसे हमने लेक्चर्स को किया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और देखते हैं टेंसेस को बिल्कुल ही ज्यादा डिटेल में। अब सबसे पहले जब आप टेंसेस देखते हैं तो कई बच्चे घबराते हैं कि भाई टेंसेस का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, इस लेक्चर को हमने 14 लेक्चर्स में बांटा है, ठीक है। इस चैप्टर को हमने 14 लेक्चर्स में बांटा है। तो अभी ये जो 5 लेक्चर आपको दिख रहे हैं, ये प्रॉपर टेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट टेंस पे बेस्ड होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट है, फ्यूचर है, पास्ट है। तो ये जो 5 दिख रहे हैं ना आपको, ये टोटली मैं डिवोट कर रही हूँ प्रेजेंट टेंस पर। तो 5-5 कर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस को करेंगे। बहुत ही डिटेल में करेंगे, बहुत ही डेप्थ में करेंगे, लेकिन आज हमारा होगा इंट्रोडक्शन लेक्चर। मतलब कि मैं आपको बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊंगी, जिससे कि हमारे जो टेंसेस हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर आपको जो हमने सेंटेंसेस हैं उसे एक बारी पॉलिश करना बहुत ही ज्यादा अवश्य है। अगर आप टेंसेस में सेंटेंसेस को ही पॉलिश नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये आज हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, इंट्रोडक्शन, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो इसका हम ब्रॉड व्यू ले लेते हैं, फिर हम लेक्चर नंबर 2 पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने कहा टेंस। टेंस का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीजें चल रही हैं, ठीक है, जैसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं ना टेंसेस, बेस से लेकर हाई लेवल तक इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाएगा। तो टेंस का मतलब क्या है बताइए। टेंस का मतलब होता है वर्क और टाइम। क्या मतलब है? टेंस का मतलब होता है वर्क और टाइम। क्या मतलब? आप क्रिया, आप वर्क मतलब क्रिया, ठीक है। क्रिया मतलब वर्क मतलब आपने कोई एक्टिविटी करी, ये वर्ब हो गया, है ना। अब मैं कह रही हूं कि जो क्रिया है ना बेटा, वो किस समय पर हो रही है, यही टेंसेस का काम है, यही सेंटेंसेस का काम है। अब देखिए यहां पर क्रिया का होना बहुत अवश्य है। अगर मैं यहां पर आपको कह दूं राम इज स्मार्ट, एग्जाम्पल दे रही हूं, जस्ट राम इज स्मार्ट, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये टेंस का सेंटेंस है ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रिया ही नहीं है, और ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं, लिंकिंग वर्ब है, मैं अभी बताऊंगी आगे, ठीक है। तो ये हमारे टेंस के फॉर्म नहीं है। तो मैंने अगर कहा राम इज ईटिंग अ मैंगो, राम एक आम खा रहा है, अ मैंगो, तो यहाँ पर ईटिंग मतलब कोई क्रिया हो रही है। किस समय पर हो रही है, निरंतर हो रही है, वो कंटिन्यूस आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो टेंस का मतलब क्या है कि कोई क्रिया है बेटा और किसी समय पर हो रही है। कोई क्रिया है, कोई समय पर हो रही है, तो इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कि टेंस का मतलब यही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर आपको कोई पूछे टेंस का मतलब क्या है, तो आपको क्या बोलना है? टेंस मीन्स वर्क एंड टाइम। सिंपल सी बात है, टाइम, वर्क एंड टाइम। तो टेंस वे हैं जो हमें बताते हैं क्रिया किस समय पर हो रही है, और क्या हो रही है, और क्या हो रही, ठीक है, ओके। क्रिया किस समय पर हो रही है और क्या हो रही है। आगे देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी, चलिए अब आगे देखते हैं। टेंसेस आर दोज रूल्स which tell us which work is done at which time and how much।
किस समय पर हो रही है और कितनी हो रही है। अब एग्जाम्पल देखो, ये लड़की जो है ना ये फोन चला रही है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी समय हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर घड़ी अगर आपको दिखे तो यहाँ पर है कि जो समय है वो कितना है, 2 बजने को 10 मिनट, 2 बजने को 10 मिनट। तो अंग्रेजी में अगर आपको पता हो 10 to 2 बोलते हैं। 2 बजने को 10 मिनट को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, 10 to 2, ठीक है। मतलब कि 10 बजने को 2 मिनट है। ओके, अब ये जो बंदा है ये क्या कर रहा है, ऑफिस का काम कर रहा है, इतने बजे इतना काम कर रहा है। अब ये भी काम कर रहा है, ये पढ़ रही है, ठीक है, ये भी अपना काम कर रही है और ये भी अपना काम कर रहा है। तो निश्चित कोई समय पर कर रहे हैं, ठीक है, निश्चित कोई समय पर कर रहे हैं। तो टेंस का बेटा अल्टीमेटली मीनिंग क्या है, टेंस का मतलब है कि कोई कार्य हो रहा है और किसी समय पर, कोई कार्य हो रहा है किसी समय पर हो रहा है, समझे। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए वर्क और टाइम, अब यहाँ पर एक चीज आती है वर्क और टाइम। मैंने कहा अरे भाई टेंस का मतलब है वर्क और टाइम, ठीक है। मैंने ये चीज आपको बोली कि टेंस का मतलब है वर्क और टाइम। अच्छा ये बताओ एक चीज, मैंने कहा कि समय क्या है, मैम समय 3 प्रकार का ही होगा। कैसे होगा 3 प्रकार का, या तो कोई बीत गया, या जो चल रहा है, या जो आएगा। और कोई समय होता है नहीं, 3 समय ही होते हैं। तो सबसे पहले आप टाइम देखो। पहली बात तो टाइम क्या होता है, एक होता है मैम पास्ट का, ठीक है, मतलब पास्ट का होता है। फिर क्या होता है मैम प्रेजेंट जो चल रहा है, ठीक है, और एक क्या होता है फ्यूचर, ठीक है। पास्ट मतलब भूतकाल, मतलब बीता हुआ, बीता हुआ, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब जो चल रहा, चल रहा, ठीक है। और फ्यूचर मतलब भविष्य, भविष्य काल, ठीक है। टाइम मतलब क्या होता है, काल, ठीक है। अब ये क्या है भविष्य, तो भविष्य, और भविष्य को क्या कहते हैं, आने वाला, आने वाला। तो समय क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। समय क्या है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्लियर। अब कार्य, कार्य मतलब वर्ब की बात करते हैं हम। अब मैं क्या कह रही हूं, अब हम वर्ब की बात करते हैं, ठीक। अब कार्य कितने प्रकार के होते हैं मैम, पहली बात जो हमने कार्य पक्का किया है, कार्य पक्का करा है या पक्का कर रहे हैं। दूसरा अभी हमें संदेह है कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। तीसरा कार्य चल रहा है, तीसरा कार्य चल रहा है, और चौथा कार्य इस समय से चल रहा है। सुनो मेरी बात, पहली बात आप मेरी क्लास को देख रहे हो, ठीक है। क्या निश्चित है कि आप मेरी पूरी क्लास को देखोगे, मेरी साइड से इंडेफिनिट हो, क्या हो, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित कार्य मतलब जो पक्का नहीं है, जो पक्का नहीं है, जो पक्का नहीं है। और इसे ही हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा, आपने कहा कि हाँ सुनो एक कार्य चल रहा है, पक्का नहीं है लेकिन कार्य चल रहा है। अब ये पक्का होगा या नहीं होगा वो बात की बात है ना। तो एक कार्य क्या होता है, जो चल रहा है। मैं क्या कर रही हूँ बेटा, मैं पढ़ा रही हूँ, और निरंतर आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, निरंतर पढ़ रहे हो। तो ये क्या है, जो कार्य निरंतर चल रहा है, जो कार्य निरंतर निरंतर चल रहा है, चल, ठीक है, चल रहा है भी लिख सकते हो, निरंतर चल रहा, ठीक है। फिर आपने कहा परफेक्ट, मतलब कि एक टेंस हुआ परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पक्का या निश्चित, निश्चित, निश्चित कार्य, निश्चित
कार्य, और लास्ट में आया परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब निश्चित समय के साथ। सुनो, अब इसको एक तरह का समझने का तरीका ध्यान से देखना। मैं क्या कह रही हूँ, इसे समझने का तरीका ध्यान से देखिएगा, टेंसेस आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा, कभी नहीं पढ़े लाइफ में, इससे आ जाए। ठीक है, अब देखो, मैंने कहा कि समय है, समय क्या है, जो बीत गया, जो चल रहा, जो आने वाला है। ठीक है, हाँ। अब बीतते हुए समय में आप कार्य कैसे कर सकते हो, या तो आपको पक्का नहीं था, निश्चित नहीं था कि आपने कार्य किया होगा, फिर आप निरंतर थे, मतलब कि रहा था, रही थी। ठीक है, तो 5 में भी हो सकता है कि आप कोई कार्य कर रहे थे, ठीक है, कर रहा था। ठीक है, उसके बाद 5 में हो सकता है कि आपने वो कार्य कर चुके थे। ठीक है, आप वो कार्य कर चुके थे, 5 में है ही कि आप कर चुके थे। ठीक है, और फिर आप 2 घंटे से वो कार्य को कर चुके थे। 5 में आप होमवर्क कर चुके थे 2 घंटे पहले, मेरे आने से पहले 2 घंटे पहले ही आप होमवर्क कर चुके थे, 2 घंटे पहले ही कर चुके थे, निश्चित समय। ठीक है, तो इसका मतलब निश्चित समय के साथ आपने कार्य करा था। ठीक है, अब देखिए, इनडेफिनिट मतलब आपने होमवर्क शायद किया, इसका मतलब ये था आएगा यहाँ पर, था, ती थी। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूस रहा था, रही थी, रहे थे। अब परफेक्ट में क्या हुआ था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, और कंटिन्यूस में क्या हुआ, आप रहा था, रही थी, लेकिन निश्चित समय के साथ। तो आपको पता है कि समय तो यही होता है 3 प्रकार के, और साथ ही साथ कार्य जो वर्ब है वो ऐसे ही आप बांट सकते हो, या तो निश्चित, जो कार्य पक्का किया था, या जो कार्य पक्का नहीं किया था, जो कार्य इस समय से किया था, या जो आप कार्य कर रहे थे। अब यही चीज प्रेजेंट में हो सकती है कि पक्का नहीं है कि आप पूरी क्लास सुनोगे, या कंटिन्यूस में आप पूरी क्लास सुन रहे हो, तो आई शुड यूज अनदर पेन। ठीक है, सुनो, हाँ, तो प्रेजेंट में क्या है कि पक्का नहीं है कि आप ये पूरी क्लास सुनोगे या नहीं सुनोगे। ठीक है, कंटिन्यूस आप ये क्लास सुन रहे हो। ठीक है, आपने पूरी क्लास सुनी, मैं तब से सुना रही थी, अभी तक आपने पूरी क्लास आप सुन चुके हो। ठीक है, अब आगे देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस, आप 2 घंटे से इस क्लास को सुन रहे हैं। अब ये फ्यूचर में भी आ सकता है। देखिए, फ्यूचर टेंस में आपको पहली बात तो भविष्य का पता नहीं होता, लेकिन ये तो सेंसलेस हमें पढ़ना पड़ता है फ्यूचर टेंस। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में हमारे को पक्का नहीं है कि हम वो कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। फ्यूचर में ये है कि हम पक्का ये कार्य करेंगे, भाई आज का तो पता नहीं, फ्यूचर का क्या करेंगे, बट स्टिल हमारे को पढ़ना होता है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें भी, फ्यूचर में भी क्या हो जाता है, 4 प्रकार के टेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के, जैसे इनडेफिनिट, ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूस, यहाँ पर हमारा परफेक्ट, यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि टोटल कितने हुए। देखिए, समय के अनुसार आपने 3 भागों में बांटा। ओके, उसके बाद आपने 4 बांटे, फिर 4 बांटे, फिर 4 बांटे। ठीक है, ऐसे बांटे। अब टोटल कितने टेंसेस हो गए, 4 4 8 4 12, तो 12 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। समझे नहीं समझे? बेटा देखो ना, आपने पहले समय के अनुसार बांटा, पास्ट में आप ये 4 प्रकार के काम करोगे तो 4 टेंसेस हो गए पास्ट के। प्रेजेंट में आप 4 प्रकार के टेंसेस करोगे तो फिर 4 हो गए। फ्यूचर में अगर आप टेंसेस करोगे तो 4 प्रकार के करोगे, तो टोटल हमारे 12 प्रकार के टेंसेस होते हैं। लर्न करने की जरूरत है नहीं, क्यों, हमने समझ लिया। ठीक है, अब आगे देखें, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो, मैं यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ कि आपको टेंसेस कैसे हैं। ठीक है, टेंसेस को याद रखने का तरीका कि भाई टेंसेस को पहले समय के अनुसार बांट दिया जाए, टेंसेस को समय के अनुसार बांट दिया जाए। ठीक है, तो आपने यहाँ पर पहले किससे बांटा है, समय के अनुसार, तो यहाँ पर मैं लिख दूं समय। ठीक है, यहाँ पर लिख दे समय। ठीक है, तो मैं छोटा सा लिख रही हूँ कि आपने समय के अनुसार यहाँ पर इसे बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब मैंने आपको बोला था 12 प्रकार के टेंसेस हैं। कैसे हुए,
मैम अब इन्हें वर्क के अकॉर्डिंग बांट दिया जाए, इनको वर्क के अकॉर्डिंग बांट दिया जाए, ठीक है। तो प्रेजेंट में सबसे पहला कार्य क्या होगा मैम, पक्का नहीं है कि हम इसको कार्य करेंगे या नहीं, तो इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट। इट मीन्स कि कार्य कोई पक्का या निश्चित नहीं है, पक्का नहीं। तो मैंने दोनों वर्ड लिख दिए कि कार्य पक्का नहीं है कि अभी हम करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, पहला। दूसरा बेटा क्या करोगे, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि कार्य निरंतर है, तो कंटिन्यूअस, तो आप बोलोगे इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेटर लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, ओके। यहाँ पर कार्य निरंतर चल रहा है। तीसरा मैम, पहले प्रेजेंट में पक्का है, हमने ये कार्य किया है, पक्का मैंने ये क्लास को सुना है, तो क्या होता है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखिए, ठीक है। और लास्ट में फोर्थ टाइप का क्या होगा, प्रेजेंट। मैम कार्य 6 बजे से चल रहा है, मैंने कहा अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए अब हम पास कर लेते हैं, क्या करेंगे, पास टेंस। अब पास में भी कौन सा कार्य होगा बेटा, पहला होगा पास इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि पास इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पास इंडेफिनिट का मतलब क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वेरी गुड, ओके। अब यहाँ पर और कर लेते हैं, फिर दूसरा कौन सा होगा, प्रेजेंट या पास, मैम पास में पास, ठीक है, पास, ओके, पास कंटिन्यूअस टेंस, ओके। थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये भी है, ओके। अब फ्यूचर में कितने प्रकार के कार्य करोगे मैम, पहला तो इंडेफिनिट, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, ओके। आगे देखिए, फिर हम क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए ये हमने किसमें बांटा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमने सारे के सारे वर्ब पर करा है, ठीक है। फिर हमने अगर यहाँ पर इंडेफिनिट किया, कंटिन्यूअस किया, परफेक्ट टेंस किया, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी हमारे वर्ब पर है, और ये भी सेम इन द केस ऑफ दिस, ये भी हमारे वर्ब पर निर्भर है। क्लियर? चलो अब टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखिए, टेंसेस में वर्ब होती हैं दो प्रकार की, हेल्पिंग और मेन, ठीक है। टेंसेस में देखिए, टेंस है, टेंस में मतलब क्या है, वर्क और टाइम। जहाँ पर वर्क है, जहाँ पर वर्क है, जहाँ पर क्रिया है, इट मीन्स कि वह जानकारी तो नहीं देगा ना किसी के बारे में, वो आपको बस ये बताएगा कि
उसकी जानकारी देगा कि वो ये काम कर रहा है, काम की जानकारी देगा। ये नहीं कहेगा कि वो स्मार्ट है, वो सो रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पर मेन वर्ब होनी जरूरी है, ठीक है। तो जब यहाँ पर क्रिया है, इट मीन्स वो कोई लिंक नहीं कर रहा है किसी चीज को, वो हमारी क्रिया को हेल्प कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और अच्छी तरह बताने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है? सहायक क्रिया, सहायक, ठीक है, सहायक क्रिया। और मेन वर्ब का क्या मतलब होता है? मुख्य क्रिया। ओके, अब सहायक क्रिया का कार्य क्या है? जो सहायक करती है मुख्य क्रिया को। अब ये टेंसेस के अनुसार डिफरेंट होती हैं। हाँ जी, ये टेंसेस के अनुसार डिफरेंट होती है। कैसे? मैं बताती हूँ। हमने टेंसेस 12 प्रकार के करे, हमने टेंसेस 12 प्रकार के करे। अल्टीमेटली मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जनरली यूज होता है हमारे किसके साथ? बताइए। हर इंडेफिनेट के साथ, बाकी भी अन्य क्रियाओं के साथ हमारा क्या होता है? मुख्य क्रिया, ठीक है। ये मेन क्रिया होती है। तो आप यहाँ पर देखिए, अभी ये चीज मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि आपको ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं लाने का, ओके। तो मुख्य क्रिया और मेन वर्ब, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया का काम क्या है? सहायक क्रिया क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि पहला क्रिया होता है डू या डस, डू या डस। ये मैं अभी आपको प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट, ठीक है। ये हो गया पास्ट, ये हो गया फ्यूचर। अभी आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ, इंट्रोडक्शन है तो इस पर ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। हम एक एक मुख्य क्रिया और हेल्पिंग क्रिया पर बहुत ही ज़्यादा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये 3 फॉर्म्स देख लीजिए, मेन वर्ब का फर्स्ट, मेन वर्ब का सेकंड, मेन वर्ब का थर्ड, ठीक। जैसे आपको हो गया गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। तो ये चीज आपके मेन, आपको ये 3 प्रकार की क्रियाएं देखेंगी। ये मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण दिया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में, इंडेफिनेट टेंस में, इंडेफिनेट आईएन लिख रही हूँ, डू डस लगता है, इसमें डिड लगता है और इसमें शल या विल लगता है, शल या विल लगता है, ठीक है। यहाँ पर इंडेफिनेट के बाद कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में यहाँ पर इज, एम, आर लगता है, यहाँ पर वॉज, वर लगता है। यहाँ पर आप ये कहिए कि फ्यूचर में हमारा यहाँ पर शल या विल प्लस अगर हमारे को और करना है तो ये भी फ्यूचर की बात अभी छोड़िए, ठीक है। तो मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि फ्यूचर की बात अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि फ्यूचर एक अलग है टॉपिक और उसे हम बहुत डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फ्यूचर का तो नहीं बताऊंगी। अभी ये 2 चीजें समझे, प्रेजेंट और पास्ट समझ लिया तो फ्यूचर आ जाएगा। फिर कंटिन्यूस के बाद हमने कहा कि परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट में यहाँ पर हैज और हैव लगता है और यहाँ पर हैड लगता है, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज या हैव, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर हैड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ तक परफेक्ट तक को समझिए कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये मुख्य क्रियाओं के आगे आती है। मुख्य क्रिया क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये टेंसेस के अनुसार चेंज होती है। इस पर पूरी डिटेल चर्चा हमारे टोटल 14 लेक्चर्स हैं टेंसेस के, उसमें हम डिटेल में करेंगे। ये मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको ये शब्दों से परिचित करा रही हूँ कि आपको आने वाले लेक्चर्स में ये सब मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको यही बता दिया कि टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब मतलब कि ये टेंस के अनुसार चेंज होती है, टेंस, ठीक है। तो इट चेंजेस, ठीक है। अब लिखो, ओके। हेल्पिंग वर्ब काल के अनुसार बदलती है, टेंसेस, ठीक है, काल के अनुसार बदलती है।
जैसे कि मैं आपको, जैसे कि आप यहाँ देख लो, फॉर एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टेंस, फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है, डू एंड डज इज यूज इन indefinite and in past tense क्या लगेगा, did is used in indefinite tense, ठीक है, indefinite tense। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो चले आगे, चलिए फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। आपको जनरली हर बंदे, हर टीचर आपको मेन वर्ब के 3 फॉर्म्स ही बताता है। वो लेवल ठीक है कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन मेन वर्ब के 5 प्रकार होते हैं। क्या? मेन वर्ब के 5 प्रकार। कैसे होते हैं मेन वर्ब के 5 प्रकार? मैं बताऊँ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे नहीं भूलने का। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, अगर कोई ये जो है ना मेन वर्ब का 4th और 5th फॉर्म, ये जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, ठीक है, टेंस के लिए यूज होती है। कैसे होता है ये हम देखें, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पर बोला मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था गो, सेकंड फॉर्म आता है वेंट, थर्ड फॉर्म आता है गोन, ठीक है। मेन वर्ब का 4th फॉर्म होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मेन वर्ब का 5th फॉर्म होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस को जोड़, ठीक है। ये अब जैसे मैंने आपको कहा गो वेंट गॉन, ठीक है, तो गो वेंट गॉन, अब यहाँ पर गो है, ठीक है, तो मेन वर्ब का 4th फॉर्म क्या होगा, गोइंग, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पर मेन वर्ब का 5th फॉर्म मतलब गोज, ठीक है, जब भी आपको यहाँ पर ईएस, जब भी आपको यहाँ पर वोवल साउंड दिखेगा ओ, तो उसके आगे आपको ईएस लगाना है, ठीक है, वो ओ आए तो ईएस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइक है, ठीक है, लाइक, अब अगर यहाँ पर लाइक है, लाइक, लाइक्ड, लाइकिंग, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए लाइक, तो मेन वर्ब का 4th फॉर्म क्या होगा, लाइकिंग, ठीक है, और लाइक्स ईएस लगा दिया। मैंने कहा ओ आएगा तो ईएस लगेगा वरना एस लगेगा, सिंपल सी बात है। अब ये मैम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही क्यों यूज होता है, मैं बताती हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से आप सुनिएगा, ओके बेटा। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये आपको गोइंग से ही आपको समझ में आए। अब देखो आगे लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आगे पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं याद रखना इसको, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, ठीक है, उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव वाक्य, तो यहाँ पर मैं लिख दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है अफर्मेटिव वाक्य में, अफर्मेटिव वाक्य, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना इक्वेशन बनती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही इक्वेशन बनती है। आप कोई भी वाक्य लिखते हो तो कैसे लिखते हो, कर्ता कर्म कारक, यही तो लिखते हो ना, कर्ता कर्म कारक। लेकिन जो ये सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन हो, प्रोनाउन में हमने पढ़ा थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब क्या होता है, ही
शी, इट, ठीक है, थर्ड पर्सन। और अगर ये सिंगुलर हो, मतलब कि एक वचन है ना ये, हाँ, और साथ ही साथ अगर हम थर्ड पर्सन में प्रॉपर नाउन ले लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, ठीक है, मैंने कहा किसी पर्सन का नाम ले लिया हमने, राम श्याम, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ई एस, ओके। जैसे मैंने कहा सीमा लाइक्स हिम, सीमा उसे पसंद करती है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सीमा लाइक हिम, तो वो गलत हो जाए। क्यों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर जो करता है वो तीसरा व्यक्ति है या प्रॉपर नाउन है, तो मेन वर्ब के आगे हम एस या ई एस लगाते हैं। तो ये मैं आपको समझाऊंगी जब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाऊंगी। बट अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, क्या ना 3 तुम्हें पता है, लेकिन चौथा और पांचवा भी होता है। चौथे में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और इसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है। और आपको ये चीज और याद रखनी है कि भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके जो अफर्मेटिव वाक्य होते हैं उसमें इन दोनों का प्रयोग है। तो ये बेसिक है, इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे, बस मैं एक बार आपको पॉलिश कराते जा रही हूँ ऊपर से, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा कि सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़ा होगा, सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपने कहा कि भाई एक तो डेक्लरेटिव सेंटेंस होता है। डेक्लरेटिव को आपने असर्टिव बोला हो तो लो जी मैंने असर्टिव भी लिख दिया। अगर आपने सिंपल सेंटेंस बोला हो, लो जी मैंने सिंपल भी लिख दिया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि भाई एक इंपैरेटिव होता है, ठीक है। फिर आपने कहा होगा कोई एक्सक्लेमेटरी भी होता है, ठीक है। फिर आपने क्या देखा होगा कि एक जो होता है वो क्या होता है, इंटरोगेटिव, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा होगा। बट अब मैं कह रही हूं कि टेंसेस को पढ़ने के लिए आपको ये पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। टेंसेस को पढ़ने के लिए आपको इस प्रकार के वाक्य को नहीं पढ़ना है। मतलब आप जो देखोगे वो जनरली जो टेंसेस होते हैं वो असर्टिव या इंपैरेटिव इंटरोगेटिव में ही फॉर्म में बनते हैं। एक्सक्लेमेटरी में कोई टेंसेस का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो लेकिन हम टेंसेस के लिए 4 प्रकार के वाक्यों को मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो, तो टेंसेस के लिए हम क्लासिफिकेशन 2 टेंसेस को करते हैं। क्लासिफिकेशन 2 को करते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस की। अब समझिए मेरी बात, टेंसेस को समझना है तो ये क्लासिफिकेशन समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, आप यहां पर एक चीज समझिए कि हमने देखा समय, हमने कार्य को भी समय के अनुसार बांटा था, हाँ या ना बताओ पहले। कार्य को भी समय के अनुसार बांटा था, यस, कार्य को भी हमने समय के अनुसार बांटा था, है ना। हमने कहा था कि भाई कोई पास्ट हो सकता है, कोई फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें कोई निश्चित है अनिश्चित है, बात अलग है। निश्चित है अनिश्चित है, परफेक्ट है, सटीक है, और समय से चल रहा है, निरंतर चल रहा है, हमने देख लिया। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस, ये हमने देख लिया। अब टेंसेस को देखेगा कि टेंसेस में भी क्या है, वाक्य को हमने डिफाइन किया है। कैसे? पहले तो पास्ट में एक होगा अफर्मेटिव कार्य, अफर्मेटिव, ठीक है। सुनो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी मैं कह रही हूँ प्रॉब्लम है। आप कहोगे यार ये तो भाई बहुत ही मुश्किल है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। एक बार ही समझ लीजिए, आपको आराम से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये समझिए, हमने पास्ट में टाइम के अनुसार बांटा, फिर हमने इसे वर्क के अनुसार बांटा, तो ये टाइम हो गया। अब हम वर्क के अनुसार इसे बांट रहे हैं। वर्क के अनुसार कैसे बांट रहे हैं? इंडेफिनिट, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, तो अब हम ये किसको बांट रहे हैं? वर्क के अनुसार, तो टाइम, और अब यहाँ पर हमारा वर्क हो गया इंडेफिनिट, ओके। आगे कौन सा था? परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस
और यहाँ पर हमारा था परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे ये पास्ट में हो, ठीक है, मैं यहाँ कह रही हूँ चाहे ये पास्ट में हो, फ्यूचर प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंडेफिनेट में आता है, देखिए ध्यान से सुनिए, ओके, सुनिए इस चीज को। पास्ट इंडेफिनेट में एक अफर्मेटिव वाक्य होता है। अफर्मेटिव वाक्य मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वाक्य। पॉजिटिव वाक्य मतलब जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट में भी होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में भी अफर्मेटिव वाक्य होता है, ठीक है, और फ्यूचर में भी अफर्मेटिव वाक्य होता है, ओके, ठीक है। अब परफेक्ट में अफर्मेटिव होगा, हाँ होगा, इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य होगा, इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य होगा, और इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य होगा, ठीक है, ओके, फाइन। अब सब में अफर्मेटिव वाक्य हो सकता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सब में अफर्मेटिव वाक्य हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं शॉर्ट में लिखना चाह रही हूँ AFF AFF, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य हो सकता है, इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य हो सकता है, इसमें भी अफर्मेटिव वाक्य हो सकता है। अब आपको अगर पहले ऊपर वाला समझ में आ गया है तो मैं अफर्मेटिव को शॉर्ट में लिखना चाहूंगी, बिकॉज आई हैव टू राइट सो मच हियर, ठीक है। अब मुझे बहुत चीजें लिखनी है, तो स्पेस के अकॉर्डिंग मैं AFF कर रही हूँ, AFF 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 एंड AFF, ठीक है। इसके एब्रीवेशन में यहाँ लिख देती हूँ कि अगर आपको बाद में ये AFF मतलब अफर्मेटिव वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है पॉजिटिव। मैंने क्या बोला? मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैंने क्या बोला? मैं खाना खा रही हूँ, जिसमें नॉट का यूज नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैंने नेगेटिव सेंटेंस बोला, मतलब कि नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट का प्रयोग होगा, नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव है, जैसे कि मैं खाना नहीं खा रही, नहीं खा रही, ये कंटिन्यूस है बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से ये चीजें समझेंगे, ठीक है। इसमें नहीं का यूज नहीं होगा, इसमें नहीं का यूज होगा, ठीक है। अब एक होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। अब बेटा ये इंटेरोगेटिव चाहे डिक्लेरेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव, चाहे हमारा एक्सक्लेमेटरी इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव में भी आ सकता है, हाँ। तो इसलिए जनरली सिंपल जो काल होते हैं वो डिक्लेरेटिव पे ही डिपेंड करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि भाई, मैंने बोला कि इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, और एक होता है हमारा डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव मतलब WH फैमिली वाला। WH फैमिली मतलब जिसमें पहले, WH फैमिली का मतलब क्या होता है? आपने सेंटेंसेस में पढ़ा होगा इसे, कि जिसमें which, why, when, where, whom, how शब्द पहले आते हैं। तो WH फैमिली को हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? WH फैमिली को हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पर मैंने आपको कहा, जैसे कि मैंने आपको बोला, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? मैंने आपको कहा, क्या आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? आप कहोगे हाँ या ना। इंटेरोगेटिव का और डबल इंटेरोगेटिव में फर्क जान लीजिए, क्योंकि अगर आगे आपको, मैं वैसे डेप्थ में पढ़ाऊंगी, मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे रही हूँ आपको कि आप छोटा सा थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लीजिए, आगे इसको बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा,
एक एक चीज पर पूरा पूरा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया लेना है। अच्छा, इंटरोगेटिव का मतलब बेटा जिसमें हाँ या ना होगा। आपने खाना खाया, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या आपने खाना खाया? अब WH फैमिली में मैंने आपको कहा आपने, अब एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ पर बोला आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपने खाना क्यों नहीं खाया? ठीक है, अब इसका उत्तर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, आपको रीजन देना पड़ेगा। आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या आपने खाना खाया था? पास्ट में हो गया। क्या आपने खाना खाया था? पास्ट में हो गया। आपने खाना क्यों नहीं खाया था? पास्ट में हो गया। क्या आप खाना खाओगे? प्रेजेंट। अब फ्यूचर में हो गया। क्या आप खाना क्यों नहीं खाओगे? फ्यूचर में हो गया। ठीक है, मैं खाना नहीं खा रही, ये प्रेजेंट में था। ठीक है, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था पास्ट, मैंने खाना खाया था प्रेजेंट, मैं खाना खाऊंगी फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला, मैंने खाना नहीं खाया था, नेगेटिव। मैं खाना नहीं खाऊंगी, प्रेजेंट। मैं खाना, अब ये जनरली आप पे डिपेंड है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, इट मींस ये फ्यूचर का है। ठीक है, अब मैं खाना खा रही थी, प्रेजेंट में हो गया, अफर्मेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल डिटेल में अभी चर्चा होगी इसकी लेक्चर नंबर 2 से, बट आपको अल्टीमेटली ये समझ में आना चाहिए अफर्मेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग है, इंटरोगेटिव मतलब हाँ ना वाले उत्तर जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में मिल जाए। ठीक है, और डबल इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें आपको रीजन बताना पड़े, अपने तर्क वितर्क का जो इसका उत्तर होगा उस पर रीजन होना पड़े। तो हर, अगर मैं आपको कहूँ कि इनडेफिनेट मतलब इसमें भी अफर्मेटिव हो सकता है, ठीक है, इसमें भी नेगेटिव हो सकता है, इसमें इंटरोगेटिव भी होगा, ठीक है, इसमें डबल इंटरोगेटिव भी होगा। जो कार्य पक्का नहीं था, नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, परफेक्ट में भी नेगेटिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, डबल इंटरोगेटिव हो सकता है। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। अब इसका भी यही है कि यहाँ पर अफर्मेटिव एंड इंटरोगेटिव और यहाँ पर मैं डबल इंटरोगेटिव शॉर्ट में लिख रही हूँ। इसमें भी यही है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और इसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। ओके, तो यहाँ पर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव DI। ठीक है, अभी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे हम टेंसेस करेंगे तो आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। ठीक है, कि पास्ट इंडेफिनिट में भी 4 प्रकार के हो सकते हैं, तो इतने प्रकार के वाक्यों को हम करेंगे, तभी ये जो लेक्चर है वो बहुत बड़ा है टेंसेस का, लेकिन आपको पूरी डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होगा? ठीक है, तो हम कहेंगे कि चलिए यहाँ से यहाँ तक हो गए। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा क्योंकि मैंने अभी एग्जाम्पल नहीं कराया, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ये सारी चीजों को दे रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको मिल गया है, कोशिश करिएगा थोड़ा सा अपनी ग्रामर बुक में से रीड करने का। नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 2 से अभी तो हमने आइडिया लिया है, अब हम इसको डेप्थ में भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमने जितना पढ़ा है उसका क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। देयर आर डैश टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। Question number 2. Main verbs are of 5 types. Question number 3. Play is a type of the dash verb.
तो होप आपने इस क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्ले द टाइप ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप, यस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटा था। अभी मैंने आपको कहा था ना कि पास्ट में जितने टाइप्स की हो, प्रेजेंट में भी बहुत प्रकार की हैं, फ्यूचर में भी बहुत प्रकार की हैं, लेकिन अभी मैंने आपको 3 मेन हेड्स में हेल्पिंग वर्ब को बांटा है कि ये हमारे टेंस के अनुसार है, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज हमने पढ़ा क्या है बेटा? आज हमने टेंसेस